नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए डॉक्टर स्वाति तिवारी की लिखी हुई कहानी बूंद गुलाब जल की। स्वाति तिवारी जी देश के कहानीकारों, साहित्यकारों में अपना एक खास मुकाम बना चुकी हैं। वे हिंदी की तमाम पत्र पत्रिका संस्थानों में विभिन्न विषयों पर सामाजिक लेखन के जरिए अपनी उपस्थिति दर्ज कराती रहती हैं। प्रस्तुत है उनकी कहानी मेरी जुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। इस बार हरिद्वार जाना है, ये सोच लिया था। बाबूजी का अस्थि कलश भी वहीं गंगा जी में प्रवाहित करना है। इसी बहाने तीर्थ भी हो जाएगा और 3 साल से रमिया बुआ से नहीं मिली थी, सो उनसे मिलना भी हो जाएगा। ये पहले तो देवर जी को भेजना चाहते थे, पर मेरे समझाने से चलने को तैयार हो गए थे। ससुर जी का गंगा मैया के प्रति विशेष लगाव था। उनकी आस्था हरिद्वार के प्रति कुछ ज़्यादा ही थी। अब उनकी अस्थियों को वहीं विश्राम देना था। हर की पौड़ी पर पहुंचकर मन श्रद्धा, आस्था, ईश्वर, धर्म जाने क्या क्या सोचने लगा था। स्वाभाविक भी है। हर की पौड़ी पर संध्या कुछ अलग ही रंग में उतरती है, जो वातावरण में आस्तिकता भर देती है। बड़े से बड़ा अधर्मी भी यदि इस सांझ की बेला में स्नान करके गंगा मैया को ध्यान से देखे तो बदल जाएगा। वास्तविक की एक ही डुबकी के बाद आस्तिक होते मैंने भी देखे हैं। स्नान पूजा के बाद हम आरती के लिए फूलों के दोने खरीद कर दिया बत्ती के समय का इंतजार करने लगे। समय कुछ ज़्यादा था, सो पूरी सागर का टोकरा खरीद भिखारियों को अन्नदान के उद्देश्य से मैं 5-5 पूरी पर सूखा आलू का साग रखकर बांटने लगी थी। 20-25 लोगों को देते देते सांझ अपने पूरे रंग के साथ उतर आई। अचानक सहस्र दीप जल उठे, जो गंगा जल में प्रतिबिंबित हो द्विगुणित होने लगे। पुजारियों का संवेद स्वर जय गंगा मैया गूंज उठा, जिसका मतलब था आरती शुरू होने वाली है। टोकरे में अभी भी 10-12 पूड़ियाँ शेष थीं। हमने सोचा किसी एक को ही देकर आरती में शामिल हो जाएं। ज्यों ही मैं पूड़ियाँ बटोर कर भिखारी को देने के लिए झुकी, उसकी नज़रें मेरी नज़रों से टकराईं तो लगा ये जाना पहचाना चेहरा है। शायद वो मुझे पहचान गई थी। उसने शॉल जैसे ओढ़े हुए कपड़े से मुंह ढांक लिया था। मैं सोचती इससे पहले ही ये मुझे खींचते हुए चलने को कहने लगे। आरती में जगह नहीं मिलेगी, चलो भी। इनके स्वर में बंधी मैं चली आई आरती में, पर ध्यान और चित्त उन दो आंखों को पहचानने के लिए जैसे वहीं छूट गया। उसका गौरवर्णी खूबसूरत चेहरा, तीखे नयन नक्श कुछ पहचाने पहचाने से लग रहे थे। मैं दोबारा उस चेहरे को देखना और कुछ बात करना चाहती थी। ये इतनी जल्दी करते हैं। आरती खत्म होते घाट पर आकर गंगा जल में चमकते दीपों और बिजली के लट्टुओं से फैलते अलौकिक सौंदर्य पर नजरें गड़ाकर बैठ गए थे। घाट पर चहल पहल अभी भी काफ़ी थी। मुरमुरे, चने, केले, चाट वाले अपनी अपनी बिक्री में लगे थे। स्नान ध्यान वाले कम हो गए थे, पर पूरे वातावरण में अगरू चंदन की दिव्य सुगंध व्याप्त थी। कुछ छोटे छोटे मंदिरों से आती घंटियों के स्वर मधुर लग रहे थे। मैंने इनके पास घाट की पैड़ियों पर बैठते हुए कहा, सुनो, अभी हमने जिन्हें पूरियां बांटी उनमें से एक भिखारिन मुझे जानी पहचानी लगी। तुम्हें तो चेहरे मिलाने की आदत है, किसी को भी देखते ही कह दोगी आपका चेहरा अमुक व्यक्ति या हीरोइन से मिलता है। इन्होंने व्यंग्यात्मक हंसी के साथ कहा। इनके कहने के अंदाज से दोबारा जाकर बात करने की हिम्मत ही नहीं हुई। रमिया बुआ के घर पहुंचे तो वे बड़ी खुश हुई। बरसों बाद भतीजा बहू आए हैं, इस बात को कई बार दोहरा चुकी थी। हम लोग देर रात तक बातें करते रहे। रात सोते वक्त भी जैसे वे दो आंखें, वो खानदानी चेहरा, वो तीखे नयन नक्श मेरे सामने आ गए और मैं करवट बदल बदल कर सोचती रही। कुछ याद नहीं आ रहा था कौन है वो। सोचते सोचते नींद आ गई। सुबह रमिया बुआ जी की बहू साधना ने चाय बनाकर मुझे उठाया तो सिर दर्द से भारी हो रहा था। साधना मेरा चेहरा देखकर समझ गई और डिस्प्रिन की टैबलेट ले आई थी। मेरा मन आज भी चाहकर उस महिला से मिलने को हो रहा था। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा था कि वो कोई बहुत परिचित चेहरा है और उसका इस तरह हरिद्वार के मंदिर प्रांगण में होना कुछ रहस्यमय है। मैं बाजार के बहाने से साधना को लेकर फिर गंगा घाट की पावन हर की पैड़ी पर पहुंच गई थी। मंदिर प्रांगण की सफाई करते हुए वो स्त्री थोड़ी देर में ही मिल गई थी। मुझे देखते वो जाने लगी। सुनो, मैंने आवाज़ लगाई। जी। वो रुक गई। तुम कहाँ की रहने वाली हो?
मैंने जिज्ञासा से पूछा। जी मालूम नहीं, बचपन से हरिद्वार गंगा घाट की सफाई करती हूँ, यहीं की हो गई समझो। तुम्हारा चेहरा बहुत पहचाना सा लगा, इसलिए पूछ रही हूँ। वो चुपचाप काम करती रही। अचानक मेरे बंद चक्षु जैसे खुल गए। अरे, तुम कहीं हमारे घर के सामने वाले रघु काका की विधवा बहू विमला भाभी तो नहीं? तुम रंजना जी, तुम तुम्हें तो मैं कल ही पहचान गई थी। उसके चेहरे पर क्षणिक प्रसन्नता आई भी और चली गई। आंखें पथराई सी हो गईं। जाने कितने खुशी के पल आए और तैर कर चले गए। फिर कुछ जानने की लालसा उठकर फिर बैठ गई। रह गया केवल पथराई आंखों का सच, जो उसके गम का, उसकी पीड़ा का, उसके बरसों से दबे घावों पर जमे हुए लावे का बयान कर रहा था। चलो, मंदिर के पीछे मेरी कुटिया है, अगर तुम बैठना चाहो तो, वो बोल रही थी। मैं उसके पीछे पीछे चलने लगी। साधना के लिए ये थोड़ा अटपटा और अनावश्यक काम था। कहाँ हम दीवान परिवार की बहू हैं, कहाँ वो भिखारन मंदिर की सफाई कर्मी। पर मुझे अचरज से देखते हुए चुपचाप खड़ी थी। साधना, आओ चलते हैं कुछ देर। भाभी आप मिलकर आओ, मैं यहीं मंदिर के दर्शन कराती हूँ। अच्छा। मैं विमला भाभी के घर की तरफ बढ़ने लगी। यहाँ कब से हो विमला भाभी? अब तो याद भी नहीं जीजी, हाँ 17 साल तो हो ही गए होंगे, वे बोली। कुटिया आ गई थी। उन्होंने दरवाज़ा खोला और चटाई बिछा दी। बैठते हुए मैं चुप ही थी, पर उनके चेहरे से लगा जैसे कुछ जानना चाहती हैं। बच्चे नहीं आए क्या? सहज सा प्रश्न था, पर लगा जैसे वे अपने बच्चों का पूछ रही हों। नहीं, ससुर जी का स्वर्गवास हो गया है, हम अस्थि कलश लेकर आए थे। अच्छा, वहाँ हमारे परिवार में सब ठीक है? हाँ, आप यहाँ कैसे? वहाँ तो चर्चा थी कि आपके मायके वाले आपको ले गए हैं। नहीं जीजी, मायके में था ही कौन, अकेली माँ थी जो नहीं रही। अच्छा, कौन कौन है वहाँ घर पर? कभी आप जाती हैं? वे क्या जानना चाहती हैं, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा था। काका तो अब रहे नहीं। बड़े भैया, छोटे भैया, मांझी, बच्चे सभी हैं। बड़े भैया ने ब्याह कर लिया है, उनके भी 2 बच्चे हैं। छोटे के भी 3 हैं। अब तो बड़े बड़े हो गए हैं। एक लड़का रघु काका ने गोद लिया था। अनाथ है बेचारा, वो भी वहीं रहता है, बड़ा होशियार है। इस 10वीं में वो अव्वल आया है। अखबार में उसकी फ़ोटो भी छपी थी। मैं बोले जा रही थी। अच्छा, कैसा दिखता है? वे जिज्ञासु हो गई थी। देखने में कछावर है, रंग गोरा चिट्टा है, आपकी तरह ऊंचा कद और गंभीर प्रकृति का है। रघु काका बड़ा लाड प्यार करते थे, मैं बता रही थी। करेंगे क्यों नहीं, है तो उनका ही खून, वे ताव में बोल गई थी। क्या? नहीं, मेरा मतलब है लाए हैं तो पालेंगे ही। पर मेरी पैनी नज़र पहचान गई थी कि वे कुछ जानती हैं, इसलिए मैंने बात आगे बढ़ाते पूछ लिया। आपने देखा है उसे? हाँ, देखा क्यों? फिर वो रुक गई। नहीं नहीं, मैंने कहाँ देखा, पर देखने की इच्छा है। वे कहीं खो गई थी। पता नहीं क्यों अब मुझे लगने लगा था कि उस बच्चे और विमला भाभी में कुछ रिश्ता है जो रहस्य है। मैंने उनके चेहरे को ध्यान से देखा। उनकी आंखें नम थीं। उन नम आंखों में क्या था? कौन सा दर्द जो मुझे भी दुखी कर रहा था? एक अनकही पीड़ा की जमी हुई बर्फ तरल होने लगी थी। शायद मेरे अपनत्व की आंच में पिघलने लगी थी और प्रवाहित होकर बाहर आना चाहती थी। मैंने भी अपनी नम आंखों को पोंछा तो विमला भाभी को लगा मैं उनकी पीड़ा समझ रही हूँ। वे रुलाई के बांध को रोक नहीं पाई और उस रोने के साथ उनके अंतर्मन का रहस्य भी बहकर मन से बाहर आ गया। मैंने उनके कंधे को थपथपाया। भाभी चलो, तुम अपने घर लौट चलो। क्यों यूँ भिक्षा पर जी रही हो? नहीं जीजी, भिक्षा पर नहीं, मेहनत करती हूँ। पर उस दिन घाट पर? हाँ, जो तुमने देखा वो सच है, पर वो मेरे लिए नहीं है। मैं तो अपना खुद कमाकर बनाकर खाती हूँ। वो जो मिलता है वो 2 छोटे छोटे बच्चों को पालने के लिए मांगती हूँ। यहाँ एक औरत सफाई का काम करती थी, टीबी से साल भर पहले मर गई। उसके बच्चे हैं, खोली पास में ही है। रोज़ खाना लाकर बच्चों को खिला देती हूँ। अच्छा, ये तो अच्छा काम है। मैं समझी तुम घर की याद नहीं आती क्या? मेरे प्रश्न पर वे कुछ देर मौन रहीं, फिर बोली। आती है, बहुत आती है, पर भाग्य के आगे। तुमने घर क्यों छोड़ा? मैंने नहीं छोड़ा, बाबूजी ही लाकर छोड़ गए थे। बोले पलट कर कभी लौटी तो तेरे इसको जान से। किसको? कुछ नहीं जीजी, छोड़ो।
तुम्हारे विधवा होने के 2 साल बाद ऐसा क्या हुआ? चौंकते हुए विमला भाभी ने सिर झुका लिया। दीदी ना ही पूछो तो अच्छा है। नहीं भाभी, बताओ तो पता तो चले, पैसे वालों के घर में क्या नहीं होता। जीजी, वो अनाथ बच्चा जिसकी तुम बात कर रही थी वो अनाथ नहीं है, उसके माँ बाप दोनों हैं। क्या? हाँ, उसकी माँ मैं ही हूँ। तो पिता कौन है? तुम विधवा हुई थी तब तो तुम्हारी गोद सुनी थी। हाँ, 25 वर्ष की आयु में जब मैं विधवा हुई तो घर में सास ससुर थे, विधुर जेठ थे, देवर देवरानी थे, भरा पूरा घर था। मायके में तो केवल माँ थी। ससुर ने घर के कामकाज को देखते हुए माँ से आग्रहपूर्वक मुझे ससुराल में ही रहने देने की बात की। माँ ने सोचा जवान जहान विधवा बेटी उनके घर के बजाय यहीं सुरक्षित रहेगी। हाँ कर दी। ससुर और जेठ ने कहा था कि मुझे पूरे सम्मान और मर्यादा से रखा जाएगा। पति की संपत्ति का हिस्सा भी मेरे नाम होगा। शुरू के 2 साल वादा पूरा भी हुआ। बाद में एक दिन विदुर जेठ जी का मन डोलने लगा। पहले धमकाकर फिर हक जताकर वे मेरे तन पर अधिकार जमा बैठे। कुछ वक्त तो भेद बना रहा, पर गर्भ में उस अभागे के आते ही सास ससुर ने मुझे ही दोषी ठहराया। वक्त ज़्यादा हो गया था, सो गर्भपात से बात खुल सकती थी। तीर्थ के बहाने सास ससुर यहाँ ले आए और जाते वक्त मेरा बेटा तो ले गए, पर मुझ अभागन को यहीं छोड़ गए। तब से मैं यहीं हूँ। मैं आश्चर्यचकित थी। इस औरत की जिंदगी में ग्रहण लगाने वाला वो पुरुष ठाठ से उसी घर में अपने परिवार के साथ रह रहा है, पारंपरिक व्यवसाय कर रहा है, उसने दूसरा ब्याह कर लिया है, 2 बेटों का बाप बन गया है। उसे अपने कर्म की कोई गिलानी तक नहीं है। और ये औरत जिसके शरीर पर बलात् अतिक्रमण हुआ, जिसने न केवल उसके जिस्म को घायल किया था, उसकी रूह को भी घायल किया, जो जलील भी हुई और बर्बाद भी, सिसकी तक नहीं ले पाई। कैसा न्याय है ये? ससुर बेटा ले गए क्योंकि उनका अपना खून था, पर इस पराई कोख की जाई को दर दर की ठोकरें खाने को यहीं पटक गए। मैं आवेश में आ गई। तुम चुप क्यों रहीं? विरोध तो करती। कैसा विरोध जीजी? चांद सूरज पर ग्रहण लगता है तो कुछ देर बाद वे मुक्त हो जाते हैं, पर स्त्री जीवन पर लगे ग्रहण से वो कब मुक्त हुई है? इंद्र की कथा नहीं जानती क्या? इंद्र की स्वेच्छाचारिता की सजा अहिल्या को दी गई थी, तभी तो समाज दोषी को नहीं निर्दोष को दंड देता आ रहा है। अब तो बेटा बड़ा हो गया है, तुम उसे बताना नहीं चाहोगी? मेरे प्रश्न पर वो सतर्क हो गई। नहीं, और आपको मेरी कसम है जो किसी को बताया तो। बेटा घर में एक तरह से बाप के पास है, वहीं सुखी है, पढ़ लिख रहा है। मेरे पास रहता तो क्या मिलता? मंदिर की सीढ़ियों की सफाई, जूठी पत्तलों के उठाने के अलावा। और इस घटना में मुझ पर ही उंगलियां उठती, सवाल पूछे जाते, मेरे चरित्र को कटघरे में खड़ा किया जाता, और एक दिन जवान होकर बेटा भी यही सवाल दोहराता। साधना दरवाजे पे खड़ी थी। मैं उठ गई, कल आऊँगी कहकर। अगले दिन मैं गई, एक साड़ी, कुछ रुपए और उन्हें अपना पता दे आई थी। विमला भाभी का पता ले भी आई थी। हरिद्वार से घर लौटने के बाद सामान निकलते वक्त पता हाथ में आ गया। मैंने उन्हें पत्र लिखा और अपने बेटे के जन्मदिन की ग्रुप फोटो में निशान लगाकर विमला भाभी को उनके बच्चे की फ़ोटो भी भेज दी। 17 सालों से तरसती पथराई आँखों को शायद एक बूंद गुलाब जल की कुछ तो राहत दे जाए, यही सोचकर। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर स्वाति तिवारी जी की लिखी हुई एक हृदय स्पर्शी कहानी बूंद गुलाब जल की। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। हिंदी का श्रेष्ठ साहित्य सुनते रहने के लिए मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर करें। कहानी पसंद आई है तो लाइक भी करें और साहित्य प्रेमियों के साथ साझा भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।